देखो जी, मुझे तो एक बात पता है। बिहारी लोग और बिहार के लोग सबसे ज्यादा समझदार एजुकेशन वाले हैं। सबसे ज्यादा आईपीएस बिहारी मिलेगा आपको। सबसे ज्यादा इंजीनियर आपको कौन मिलेगा? बिहारी मिलेगा। सबसे ज्यादा डॉक्टर कहाँ के मिलेगा? बिहार का मिलेगा। सबसे ज्यादा देखो एजुकेशन जो है ना बिहार की, एक बिहारी सब पे भारी है। ये कहावत है, ये कहावत ही हकीकत है। और मैं तो बिहारी लोग तो वैसे ही समझदार है। जिसको लाना हो इसको लाएंगे। और देखो ये आपका वोट है, आपका निर्णय है। जिसको लाना है आपको चुनना है। किसी के दबाव में नहीं, किसी को देखो नहीं ना। अपना वोट सही जगह डाल के आना और अपने सीएम को खुद चुनना है तुम्हें। अच्छा, आपको क्या लगता है कि बिहार में एनडीए की सरकार में कुछ विकास हुआ है? नहीं मैडम, मुझे तो किसी का विकास की नहीं पता। मुझे किसी के विकास की नहीं पता। मुझे तो इस टाइम बिहार में इलेक्शन है, बिहारी बाबू की चिंता है। वो लाएंगे, खुद लाएंगे अपनी सरकार, खुद ढूंढ। क्या लगता है कि किसकी सरकार ढूंढ के लाएंगे? अरे कोई कहता है चारा चोर, कोई कहता है बाजरा चोर, कोई कहता है फरक चोर, कोई कहता है खंबा चोर, कोई कहता है ट्रेन चोर। अरे अगर सारे चोर है तो कोई वॉशिंग पाउडर दिलवा लियो, सर्फ एक्सेल लियो, टाइड लियो। इतने सारे पाउडर डिटर्जेंट बिक तो रहे। कपड़े डालो और धो के मोदी जी की पार्टी में आ जाओ। खत्म मतलब। बीजेपी में आते थे धोआ जाते हैं। नहीं मोदी जी की, अरे ओ भाई मैंने बीजेपी की बुराई नहीं सुनूंगा। मोदी जी की पार्टी बोले ना। मोदी जी से बढ़िया तो प्रधानमंत्री देश को मिल ही नहीं सकता। ये तुम्हारी। और देखो मशीन है उनके पास। वो तो पहले कहते थे ना वॉशिंग मशीन में धुलने का मशीन है। बीजेपी के पास तो उसमें धुलवा देंगे, साफ हो जाएगा। अच्छा, मतलब ऐसे ही नीतीश कुमार का भी जो गलती है वो धुला गया। नहीं, नीतीश बाबू तो बढ़िया है। पहले तो उनको ये पता नहीं है राष्ट्रीय ज्ञान पे खड़े कैसे होते हैं। वो यूं चुटकिलियां मजे आ रहा है। पर मुजरा चल लिया क्या? राजस्थान जब हो रहा था वो यूं कर रहा था, यूं। नीतीश बाबू हमारे बिहार के सीएम। अरे भाई उन्हीं के दम पे तो सरकार बना के बैठा है एनडीए वाला। नहीं, मोदी जी अपने दम पे खड़े हैं। मोदी जी की 3 टांगे लिए। नीतीश कुमार की वजह से तो बना है। अरे कैसे कर रहे हो? ये वोट कितने दिए? कल नहीं तो दिए नीतीश बाबू को। बुराई करता था कल तक, तो उसकी बुराई करता था। कल का तो मामू अच्छाई कब कर रहा है? वो अच्छाई कब कर रहा है? आप इस बार बिहार में किसको देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री? देखो लड़के को, लालू के लड़के को। हाँ मैं तो चाहता हूँ लालू के लड़के को। देखो सुनो, जो जनता का साथ दे, अच्छे एजुकेशन पे काम करे और विकास करे, उसका काम होना चाहिए। वहाँ पे पुल बह रहे हैं, जनता मर रही है, कोई ध्यान नहीं दे रही सरकार। तो इससे पूछो कौन सी सरकार है। तो आपको क्या लगता है कि बिहार में अभी एनडीए की सरकार है, क्या एजुकेशन पे काम हुआ है या फिर प्लान पे काम हुआ है या फिर पुल बह जो रहा है रोकने पे काम हुआ है? तुमने भी आंखों में पट्टी बांध रखी है क्या? जंतर मंतर पे देखते नहीं आते बिहारी रोजगार के लिए आंदोलन करते हैं जंतर पे आके। तुम्हें पता है ना? अभी तो कुछ देर पहले एक आदमी जो है बिहार से, वो कह रहे थे कि रोजगार इतना है कि काम करने वालों की कमी है। कमी कहाँ है? एक आईएएस बनता है तो 10 रिक्शा वाले चलाने वाले आते हैं दिल्ली में बिहार के। उसे पता क्या है? वो तो अपना काम चला गया। लालू की राज में आए थे। लालू तो जो है उसमें तो कुली भी बना दिए थे, अच्छा इस तरफ बढ़ा दिया था। लेकिन देखो कहीं ना कहीं हर चीज में कुछ ना कुछ कमी होती है। अगर लोहा किसी काम में आता है तो किसी की गर्दन भी काट देता है, तो कमी तो हर किसी में है। तो ये इससे पूछो कहाँ विकास होगा क्या नहीं। इस बार किसकी सरकार देखना चाहते हैं तो बताइए। अरे कितनी बार बोल दिया आपको? 10वीं के बने और किसका बने? तुम्हारे से भी सवाल कम करने आते हैं शायद। मैंने कहा जो विकास करे एजुकेशन। कौन कर रहा है विकास? कौन कर रहा है एजुकेशन पे काम? ये तो बताइए। कौन कर रहा है? जो भी नेता लोग हैं वही करेंगे, हम थोड़े। नेता तो बहुत है, विपक्ष में भी है, पक्ष में भी है। नीतीश कुमार भी है, तेजस्वी यादव भी है, राहुल गांधी भी है। नीतीश कुमार वर्तमान में है तो वो तो कुछ कर नहीं रहा। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी जो नया चेहरा है, पढ़ा लिखा आदमी है तो वही करेगा। चिराग पासवान भी है। हाँ वो भी कर सकता है, वो भी कर सकता है। इन सब क्या नाम हुआ सर आपका? क्या नाम हुआ? हमारा राकेश रंजन। अभी बिहार में इस बार चुनाव होने वाला है, क्या लगता है कि बिहार का क्या माहौल है इस बार चुनाव? और इस बार इलेक्शन में जम के वोट करेगा। किसकी सरकार बनने जा रही है, क्या लगता है? इस बार लोगों की सरकार बनेगी। लोगों की सरकार कौन सी है सर? लोगों की, पब्लिक की सरकार, पब्लिक की मांग पर। क्योंकि इस बार पब्लिक के मुद्दे इतने ज्यादा ज्वलंत रूप से सामने आएंगे कि पब्लिक इस बार अपना आर पार का
वो दे देगी। अच्छा, Mandate मुद्दा क्या है बिहार की जनता का मुद्दा? मुद्दा सबसे ज्यादा मुद्दा जो छाया हुआ है एजुकेशन है। एजुकेशन के बाद है बच्चों का एजुकेशन और बच्चों के लिए रोजगार, ये ज्यादा मुद्दे हैं आजकल। लोग तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के राज में जितना बिहार में विकास हुआ है उतना किसी के राज में नहीं हुआ है। हाँ हुआ है, लेकिन उतने से काम नहीं चलेगा ना। काम नहीं चलेगा। ना अच्छा, नीतीश कुमार एनडीए की सरकार में क्या क्या विकास हुआ है कुछ बताएंगे आप? और विकास हुआ है, जैसे पिछले 10 सालों में रोड के ऊपर काम हुआ है और शहरीकरण के ऊपर काम हुआ है, लेकिन वो जो काम हुआ है वो अभी रोड जैसे वो रोड वाला काम था वो अभी वो पुराना हो गया। 2, 4, 5 साल के बाद नए अभी जरूरत मांग रहा है, रोड मरम्मत मांग रहा है अभी, तो वो हो गया पुराना। दूसरी बात जो उसके ऊपर औद्योगिकरण का जो मुद्दा था और जो शहरीकरण का मुद्दा था, उन दोनों के ऊपर जो है शहरीकरण के मुद्दे पर क्या है, शहरीकरण जो अव्यवस्थित रूप से जो फैलता जा रहा है, बढ़ रहा है, वो मुद्दा बड़ा वो है। क्योंकि पटना को देखो, पटना जैसे 15 साल पहले था, आज पटना वो है ही नहीं, बदल गया। बहुत मतलब बेतरतीब कुकुर मुद्दे की तरह बढ़ता जा रहा है ना, ये मुद्दा है। की बार मतलब नीतीश कुमार को चाहते हैं कि परिवर्तन चाहते हैं? हम किसी को नहीं चाहते, हम मुद्दों की सरकार चाहते हैं। इस बार मुद्दों के ऊपर लोग काम करेंगे, वही सामने आएंगे। तो काम तो सब कर रहे हैं, नीतीश चाचा भी कर रहे हैं। इस बार राजनीति नहीं चलेगी, इस बार मुद्दों की जीत होगी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे बिहार में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? मुद्दे का मतलब क्या होता है? जो मैनिफेस्टो शायद इसमें लिखा होता है वही होता है ना? जनता की मुद्दा एजुकेशन बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन। हमारे बिहार के भाइयों और बहनों को न्याय चाहिए, वहाँ पे रोजगार चाहिए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था चाहिए। कितने यहाँ पे भाई बहन हैं जो हमारे यहाँ पे तैयारी करते हैं यूपीएससी की, एसएससी आदि की, ठीक है ना। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि वहाँ पे अच्छा इन्वेस्टमेंट हो और वो जो पिछड़ापन आया हुआ वो मुझे लगता है कि बिहार के लोगों के साथ अब की बार न्याय होना चाहिए।